Hi Aquarius, how are you? Welcome to Jargon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ओके हम कहने वाले हैं 23 से लेके 29 सितंबर के लिए एंड ऑफ द मंथ कौन से चेंजेस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे 23 से लेके 29 सितंबर। चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी सेहत है, ओवरऑल यानी कि एनर्जीज क्या कह रही हैं हम ये चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस से और देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके सो यहाँ पर है क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। देखो आपको इस टाइम में ना कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़हब के साथ जुड़े रहो। जिस चीज़ से भी आपको एक पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कोशिश करना है कि उसके साथ आपने जुड़े रहना है, उसके साथ आपने अपना बॉन्ड बना के रखना है। जहाँ से भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका मूड अच्छा होता है और आप नेगेटिविटी से दूर रहते हो। सो ये यहाँ पर एंजल्स का मैसेज था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मून एनर्जी क्या निकलती है। मून गाइडेंस। ओके सो यहाँ पर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, जो भी आप लाइफ में पाना चाह रहे हो ना, आप उस चीज़ के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो और बहुत जल्दी आप उसको हासिल कर लोगे। समझ लो कि कुछ ही स्टेप्स की दूरी पर हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की, आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं मैं हासिल कर पाऊँगा चीज़ें, वो जो मैं चाहता हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसी कोई भी बात अगर माइंड में आती है ना तो उसको निकाल दो। बेफजूल की जो है ना वो टेंशन मत लो। अब हम देखेंगे हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकलने वाली है। ओके कार्ड अपने आप आया है, ये है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रेंथ और यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। फिर आपके पास पेज ऑफ wands, हाँ नाइस। देन यू हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फिर आपके पास नाइन ऑफ कप्स और लास्ट वन है थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो ये टाइम ऐसा है ना कि अगर मैं आपसे बात करूं करियर की, जैसे ये हफ्ता स्टार्ट होगा ना तो आपके करियर वाली साइड पर आपको कुछ न्यू और फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, कुछ नए मौके बनने वाले हैं, कुछ नए दरवाजे खुलने वाले हैं और डिफरेंट जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम इस तरह से इस हफ्ते के अंदर चीज़ें बन सकती हैं अगर कि आप थोड़ा सा फोकस कर लो तो। पता है आपके माइंड में ना बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ आने वाले हैं और अगर आप उनके ऊपर काम करते हो तो यकीन मानो आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना और बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो अगर कि आपने इस हफ्ते में जो आइडियाज़ आपको आने वाले हैं ना उनके ऊपर काम स्टार्ट कर लिया तो। वैसे भी ये हफ्ता ऐसा है ना, ये टाइम ऐसा है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी चलो आज मैंने अच्छा खाना खा लिया है, अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और मैं अच्छे घर में भी रह रहा हूँ, बस ठीक है इतनी काफ़ी है। आप सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए अगर के प्लान बना रहे हो ना और स्टेप्स ले रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बना सकती है। और इसी तरह से सोच को लेकर के आपने चलना है। इस हफ्ते में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपके पास एक गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़ कोई मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, कॉल है, ईमेल है, लेटर है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चलने वाला है। जो भी बात आप तक पहुँच रही है ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है उस चीज़ से। अब बताइए क्या ये टाइम ऐसा है कि जब
कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में शामिल होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बना चुके हैं। अगर आप इस टाइम में टीम वर्क की शक्ल में काम करो तो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके काम की तारीफ़ भी होगी इस टाइम में, और साथ में कुछ गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है तजर्बाकार लोगों से, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। पैसे की बात करूँ तो जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि थोड़ा-सा पैसों का यहाँ पर प्रॉब्लम रहे, पर जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा ना, चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। ये हफ़्ता ऐसा है कि जब आपका कोई दिल से जुड़ी हुई ख़्वाहिश या कह लो कि ड्रीम, वो पूरा हो सकता है। दिल से जुड़ी हुई ख़्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। अब ये रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है? जो भी आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ होने वाला है। और जो फीमेल्स हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि फीमेल्स के लिए ये है कि थोड़ा-सा ना अपनी ज़ुबान के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है। आपके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है? जो किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। और वैसे भी कोई ऐज में बड़ी फीमेल हो सकती हैं जिनकी वजह से आप हर्ट हो सकते हो। तो ये थोड़ा-सा चीज़ें देख लीजिएगा, ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं पर बोलने की ज़रूरत है और ना ही किसी को इतना अपने जो है ना, मतलब आप अगर के स्टार्ट कर रहे हो कोई बात ऐसी बोल रहे हो तो सामने से जवाब आपके पास आएगा ना, जो शायद आपका दिल दुखा सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, तो ऐसा कुछ मत बोलिएगा। और अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो फ़िलहाल चुप कर जाएँ, ये ना हो कि वो चीज़ें जो है ना फिर लड़ाई में, झगड़े में बदलें। अभी के लिए एक सजेशन मैं आपको ये दूँगी कि आपने ना किसी एकदम से न्यू पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? ये काम से हट करके कोई चीज़ हो सकती है। एकदम से कोई न्यू पर्सन आ रहा है और वो आपकी किसी भी मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको वहाँ पर ये बोल रहा है कि वो आपको हेल्प कर सकता है, तो आपने यकीन नहीं करना। पता है, आप बहुत बुरे फँस सकते हो। और अगर के ऐसी सूरत-ए-हाल बनती है किसी पर्सन के लिए ना, आप में से जो लोग सुन रहे हैं, सो अगर वो फँस गए ना और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने आप को वहाँ से निकाल पाएँ, तो बहुत बुरे फँस जाओगे और आने वाले टाइम में बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। तो बेहतर तो ये है ना कि पहले ही इंसान उन चीज़ों को ना करे जिसमें रिस्क है। तो ये टाइम नहीं है ओवर रिस्क लेने का। कोशिश कीजिए, जैसी लाइफ जा रही है, अगर थोड़ा-सा बोरिंग भी लग रहा है ना, तो ऐसे ही लेकर के चलो। अभी टाइम नहीं ठीक कि आप ओवर रिस्क वाली साइड पे जाओ। फीमेल्स के लिए एक और बात मैं ये बता दूँ, कुछ कोशिश कीजिएगा कि किसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब तकलीफ़ पहुँचा सकती है ना, उससे आपने खुद को बचाना है। और साथ में इस हफ़्ते के अंदर ना कुछ लोगों के लिए जैसे थोड़ा-सा सेहत से रिलेटेड चीज़ें डिस्टर्ब भी मुझे नज़र आ रही हैं। जैसे ऑपरेशंस या फिर कह लो कि इंजरी है, ऐसा कुछ चीज़, मतलब कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। और आई आई होप कि किसी के लिए भी ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि तकलीफ़ पहुँचा रही है आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही है ना, इसमें पहली गाइडेंस तो आपके लिए यही है कि आपने अपने करियर पे फ़ोकस करना है। दूसरी गाइडेंस मैंने आपको ये दी है यहाँ पर कि आपने किसी भी पर्सन के ऊपर जो बिल्कुल न्यू है, आप उसको नहीं जानते, एकदम से यकीन नहीं कर लेना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फँस सकते हो। अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल रहा है, या एंगेजमेंट, मैरिज से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो। और पता है, ये टाइम ऐसा है ना जब आप अपने करियर को लेकर के लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाओ, आप फ्यूचर के लिए सोचो, और इस टाइम में कुछ तो ऐसे स्टेप लो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ना लेडी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी उनकी ज़ुबान सख्त है ना, उतना ही ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफ़ें और परेशानियाँ भी उठाई हैं। अगर वो आपसे एज में बड़ी हैं ना, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी शादी हुई भी है, आप उनकी जो ज़ुबान है ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, ठीक है? उनको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए, पर फिर भी वो होता है ना कि जब इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा दुःख या तकलीफ़ मिली होती है, तो कहीं न कहीं उसके वर्ड्स उसी तरह के हो जाते हैं। उसके अंदर से वो नरमी वाला जो है ना, वो फैक्टर वो चला जाता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको इस हफ़्ते के बीच में फ़ेस करना पड़ सकता है।
ये थी आपके लिए एंड ऑफ सितंबर टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको ये गाइडेंस पसंद आई हो। कोशिश कीजिएगा मेरे दोनों चैनल्स, एक तो ये है टैरो की न्यूज़ी के नेम से, एक है टैरो व्लॉग सावन के नेम से, तो दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और ऑन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं शेयर करना नहीं भूलना। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।